ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से ये भागवत की कथा सुन रहे हैं। कृष्ण भगवान की लीलाएं, बलराम जी की महान लीलाएं सुन करके वो अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। वो शुकदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि हे महाराज शुकदेव जी, भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों को एक साथ में मुक्ति और भक्ति जो है प्रदान करते हैं। ये हमें ज्ञात है। भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान का भक्त तो मुक्ति भी नहीं चाहता है, वो केवल भगवान की भक्ति चाहता है। लेकिन मुक्ति जो है वो भी भगवान के भक्त के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है कि वो कैसे भगवान की सेवा करे। मतलब क्या है, भगवान के भक्त को मुक्ति की जो है ऑटोमेटिकली उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से भगवान अनंत हैं, कृष्ण भी अनंत हैं, बलराम जी भी अनंत हैं, भगवान की सृष्टि भी अनंत है, इसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी अनंत हैं। तो अभी तक जो है महाराज परीक्षित जो है अनेकों भगवान की लीलाएं सुन चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझी है। वो अभी भी और अत्यधिक भगवान की लीलाओं का पान करना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, कृपा करके और मुझे भगवान की लीलाओं के बारे में बताओ। अभी तक आपने बहुत सारी लीलाएं भगवान की बताई हैं, अभी तक जो लीलाएं जिनका आपने वर्णन नहीं किया है, उन लीलाओं के बारे में भी कृपा करके मुझे जो है वर्णन कीजिए भगवान की लीला। आगे परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, वो कहते हैं महाराज, इस भौतिक संसार में जीव जो है आनंद की प्राप्ति के लिए भटक रहा है। आपको भी ज्ञान होगा, वेदों के अंदर में बताया है, इस भौतिक संसार में जीव केवल दो ही कर्म करने में लगा है। क्या कर्म करता है? एक होता है सुखम अवाप्ति, सुख प्राप्ति के लिए दौड़ता रहता है। जिस प्रकार से मरुस्थल में मृग दौड़ता है पानी के पीछे, लेकिन पानी तो है नहीं, केवल पानी का एक भ्रम मात्र रहता है, जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार जीव जो इस भौतिक संसार के अंदर में सुखम अवाप्ति, सुख के पीछे भागने में लगा हुआ है। दूसरा होता है दुखम निवृत्ति, और दुखों को हटाने में जो है उसके प्रयास में लगा हुआ है। अनेकों प्रकार के दुखों को झेलता है, तो उन दुखों को जो है उनका निवारण करने में अनेकों प्रयासों में लगा हुआ है। लेकिन क्या होता है, भौतिक संसार के अंदर में अनेकों प्रयासों के बाद में भी, अनेकों प्रयासों के द्वारा दुखों का निवारण करते हैं, सुखों की प्राप्ति की हम जो है भाग दौड़ में लगे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर में संतुष्टि हमें प्राप्त नहीं होती है, फिर भी जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। तो यही परीक्षित महाराज बताते हैं, वो कहते हैं कि भौतिक संसार के अंदर में लोग इतने प्रयास कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्तियों के पीछे भाग रहे हैं, भोगों के पीछे, सुखों के पीछे, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर में वो बिल्कुल असंतुष्ट हैं।
कैसे असंतुष्ट हैं। जैसे हम देखते हैं, हमने वो कहानी सुनी है, एक बार एक लोमड़ी थी, वो उसने अनेकों प्रयास किए। किस प्रकार के प्रयास किए? वो अंगूर खाना चाहती थी, लेकिन अनेकों प्रयास करने के पश्चात भी वो अंगूरों के पास तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने निर्णय ले लिया कि भाई ये अंगूर तो खट्टे हैं, काम के नहीं है। इसी प्रकार से भौतिक संसार के अंदर में भी लोग जो है पहले क्या करते हैं, सुखों के पीछे भागते हैं, और जब उसकी प्राप्ति उनको नहीं होती है तो बोलते हैं कि नहीं, अब मुझे जो है इन सब का त्याग करना है। तो ये भोग और त्याग इस संसार में चलता रहता है, इस प्रकार का है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से, लेकिन जब से मैं आपसे ये भगवान की कथाएं सुन रहा हूं, तब से मेरा मन तो भगवान की कथाओं के द्वारा इतना आनंदित होता है, इसलिए मैं भगवान की कथाएं और अत्यधिक जो है उसको सुनना चाहता हूं। तो कहते हैं केवल इन लोगों के इस दुख का निवारण और जिस सुख के पीछे ये भागने में लगे हैं, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, वो आनंद इनको भगवान की कथाओं में मिल सकता है। ये इन मूर्ख लोगों को ज्ञान नहीं है। तो परीक्षित महाराज जो है भगवान की कथाओं का विवरण बता रहे हैं कि भगवान की कथा अमृत के सदृश है, बिल्कुल अमृत के बराबर है, जिसे हम इस भौतिक संसार के अंदर में रह करके भी उसका पान करके, इस अमृत का पान करके हम इस भौतिक संसार से बाहर भगवान के सनातन धाम तक हम जो है पहुंच सकते हैं। ये इस भौतिक संसार के अंदर में लोगों का ज्ञान नहीं है। आगे वो कहते हैं कि हे शुकदेव जी, मनुष्य जो है अपने अलग अलग सारी इंद्रियों का प्रयोग इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से करता है, लेकिन अगर इसी मन का प्रयोग भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान लगाने में किया जाए, अगर हम अपने मन के अंदर में भगवान के चरण कमलों को बिठा लें, तो कहते हैं कि ये संसार के जो हमारे मन के अंदर में कल्मश हैं वो धुल जाएंगे। जैसे हम देखते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में भी हम भगवान को जो है, भगवान ने बड़े सुंदर तरीके दिए हैं भगवान को मन में रखने के लिए। बलराम जी ने भी यही बताया था, इस संसार को कैसे समझना है, भगवान से संबंधित समझना है, भगवान से कटा हुआ नहीं समझना है। इन सब का संबंध भगवान के साथ में है। भगवान से जुड़ा हुआ हम देखेंगे तो भगवान को हर एक जगह हम देख सकेंगे। भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है वो 24 घंटे हर एक जगह पर भगवान को देख सकता है, उसको ये ज्ञान है। वो इस संसार की मूर्ति को नहीं देखता है, उसके पीछे भगवान को देखता है। अगर कहीं पर सुंदरता है, उस सुंदरता के पीछे भगवान को देखता है कि ये सुंदरता किसने बनाई है, ये भगवान ने बनाई है। तो इस प्रकार से भगवान को हम अपने मन के अंदर में रख सकते हैं। भगवत गीता में भी हमने इसके बारे में समझा है। भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं, हमें क्या प्रयास करना चाहिए। रसो हम अपसु कौन्तेय, अब पानी तो सबको पीना है। पानी पीते समय हमको समझना है जो संतुष्टि की प्राप्ति मुझे पानी से होती है, जिसके द्वारा मेरी प्यास बुझती है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो क्या भगवान को मन में रखना मुश्किल काम है? मुश्किल काम तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि भगवान को अपना सर हमें जो है भगवान के सामने झुका करके प्रणाम करना चाहिए। हम जैसे मंदिरों में जाकर के भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। आचार्य बताते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त होता है उत्तमाधिकारी, एक होता है मध्यमाधिकारी और एक होता है कनिष्ठाधिकारी। उत्तम का मतलब तो हम समझ ही सकते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है उसे उत्तम अधिकारी कहते हैं। उससे जो थोड़ा नीचे होता है उसे मध्यमा कहते हैं, और उससे भी जो नीचे होता है, जिसने अभी अभी भगवान की भक्ति प्रारंभ की है और उसे वैज्ञानिक तरीके से भक्ति क्या होती है, भगवान क्या है, भक्त क्या है, उसे इतना ज्ञान नहीं है, उसे कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं।
तो देखिए, ये तीनों भी भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन तीनों के प्रणाम में अलग अलग जो है धारणाएं हैं। क्या अलग अलग धारणाएं हैं? जो उत्तमाधिकारी होता है वो भगवान को हर एक के हृदय में देख सकता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। सबके हृदय में भगवान कहते हैं मैं विराजमान हूं। अगर हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, मतलब क्या हुआ? हम इससे क्या समझ सकते हैं? अब हम मंदिर में क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान मंदिर में विराजमान हैं। हम मंदिर में जाकर के क्या करते हैं? हम मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। उत्तम अधिकारी जो है भगवान को मंदिर में भी देखता है और भगवान को हर एक जीव के हृदय में भी देखता है। इसलिए सभी जीवों का सम्मान करता है। ये उत्तम अधिकारी होता है। भगवान का भक्त जानता है, वो समझता है ये शरीर भी भगवान का मंदिर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में परमात्मा विराजमान है। इसलिए वो ऐसा नहीं जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं नेशनल का मतलब क्या समझा जाता है कि भाई मैं नेशनल हूँ, मैं इस संसार का नागरिक हूँ। उसका मतलब क्या समझा जाता है? आजकल उसका ये मतलब है मनुष्य की रक्षा करो और जानवरों को कत्ल खाने भेज दो। ये जो है नेशनलिज्म का मतलब नहीं है। हमको देखिए, जो भगवान का जो महान भक्त है वो देख सकता है कि हर एक के हृदय के अंदर में, जानवर के हृदय के अंदर में भी परमात्मा विराजमान है। अगर मेरी गर्दन काटी जाए और मुझे जो है उसका दर्द महसूस होता है क्या, तो क्या जानवर को नहीं होता है? तो ऐसा नहीं कि मानव की रक्षा करो, जानवर को कत्ल खाने भेजो। ये जो है भगवान का शुद्ध भक्त जो है उसके लक्षण नहीं है। उत्तमाधिकारी का मतलब है वो सभी जीवों को प्रणाम करता है, सभी जीवों को जो है सही प्रकार का अभिनंदन, सही प्रकार की रिस्पेक्ट प्रदान करता है, क्योंकि वो जानता है हर एक शरीर भगवान का मंदिर है। उससे जो थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करता है? मध्यम अधिकारी जो है उसके लिए बताया गया है कि वो भक्तों के साथ में मैत्री करे और जो भगवान के विरुद्ध हैं उनकी जो है अपेक्षा करे, मतलब उनसे दूर रहे। ये जो है उनके बारे में बताया है, जो मध्यमा होते हैं। और जो कनिष्ठा होते हैं, कनिष्ठा के लिए बताया गया है क्योंकि उनकी तो कोई समझ में नहीं है। उनको ये भी समझ में नहीं कि भगवान का उत्तम भक्त कौन है, भगवान का भक्त कौन होता है। तो उसके लिए केवल बताया गया है कि वो मंदिर में जाकर के भगवान की उपासना मात्र करे। तो ये जो है वो भगवान की सेवा वहाँ पर अपना सर झुका करके मंदिर में कर सकता है। तो जो भगवान का श्रेष्ठ भक्त है वो मंदिर में भी भगवान को देखता है और वो सबके हृदय में भी भगवान को देखता है और प्रणाम करता है। आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम अपने मन को भी भगवान में लगा सकते हैं। हम अपने सर के द्वारा भगवान को झुका करके भगवान के भक्तों को, अन्य जीवों का आदर सम्मान करके वो भी जो है हम भगवान की जो है उस प्रकार से उपासना कर सकते हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि हमारे मुख का सबसे बढ़िया तरीका जो है इस भौतिक संसार में उपयोग करने का वो क्या है? इस मुख के द्वारा भगवान की कथाओं का वर्णन करें, भगवान की कथाओं की चर्चा करें। हमने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, चैतन्य महाप्रभु भी यही बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें सबको चाहिए कि इस प्रकार की शिक्षा जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो शिक्षा प्रदान की है, वो शिक्षा हम दूसरे लोगों को प्रदान करें। क्या कहते हैं महाप्रभु? वो कहते हैं, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जहां पर भी जिस किसी को भी आप देखो, भगवान कृष्ण के उपदेश उनको समझाओ। भगवत गीता भी भगवान के उपदेश है, भागवत की कथाएं भी भगवान के उपदेश हैं। तो हमारे मुख का इस्तेमाल, उसका प्रयोग, सबसे बढ़िया प्रयोग वही है। इसी प्रकार से हमारे कानों का सबसे बढ़िया प्रयोग जो है, इसके द्वारा भगवान की कथाओं का रस अमृत जो है उसका हम पान कर सकते हैं।
उसके पान करने से क्या होगा, हमारे हृदय के अंदर में बदलाव आएंगे। हमारे हृदय के अंदर में जो भी अनेकों प्रकार के मल हैं वो सब साफ हो जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है अपनी सारी की सारी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा के अर्थ के लिए कर सकते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज जो हैं वो शुकदेव गोस्वामी से निवेदन करते हैं, कृपा करके रुकिए मत, मैं और भगवान की कथाओं का पान करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे जो है भगवान की कथाएं बताते रहें। ये सुनकर के शुकदेव गोस्वामी जो है अत्यंत संतुष्ट हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो देखिए ये कितना बढ़िया मेल होता है, जो भगवान की कथा सुना रहा है और जो भगवान की कथा सुन रहा है, अगर वो दोनों आतुर हैं, एक भगवान की कथा समझाने के लिए, सुनाने के लिए, और एक सुनने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये योग जो है बहुत सर्वोत्तम कहलाता है। इसे कहते हैं पोटेंट, मतलब जिसके अंदर में अत्यधिक शक्ति होती है। तो जैसे कहा जाता है ना, अगर हस्बैंड पोटेंट है, वाइफ पोटेंट है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेगनेंसी, वो माँ जो है गर्भवती हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर सही प्रकार का श्रोता है, सही प्रकार का वाचक है, तो भगवान की भक्ति वहाँ पर पैदा हो जाती है। तो शुकदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अब वो भगवान की अन्य लीला, उसका वर्णन जो है वहाँ पर प्रारंभ करते हैं। आगे की कथा वो क्या लीलाएं सुनाते हैं, उसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।